नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपसे 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के बारे में बात करूंगा। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कौन कौन से टीके लगने चाहिए, जिसमें शामिल थे जन्म के समय BCG का टीका, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज और पोलियो की 2 बूंदें। इसी के साथ 1.5 महीने की उम्र पर बच्चे को पेंटावलेंट का पहला टीका, रोटावायरस की 5 बूंदें, निमोकोकल कॉन्जुगेट टीके की पहली खुराक, इसके अलावा पोलियो की 2 बूंदों के साथ साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का पहला टीका। फिर 2.5 महीने पे बच्चे को पेंटावलेंट की दूसरी खुराक के साथ साथ रोटावायरस की 5 बूंदें और पोलियो की 2 बूंदें भी दी जाती हैं। इसके बाद 3.5 महीने पे बच्चे को पेंटावलेंट की तीसरी खुराक, रोटावायरस की 5 बूंदें, निमोकोकल कॉन्जुगेट टीके की दूसरी खुराक और पोलियो की 2 बूंदों के साथ साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक। अब हम आते हैं 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों पर। 3.5 महीने के बाद बच्चे के पूरे 9 महीने होने के बाद मुख्य रूप से 2 टीके लगाए जाते हैं, जिसमें शामिल है खसरे का पहला टीका और निमोकोकल कॉन्जुगेट का तीसरा टीका यानी बूस्टर डोज लगाया जाता है। खसरे का टीका दाईं बाह पर ऊपर की तरफ लगाया जाता है। खसरे का रोग एक वायरस से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। खसरे में बच्चे को तेज बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्ते निशान हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को खांसी आ सकती है, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं या आंखें आ सकती हैं और नाक बहना शुरू हो सकता है। खसरे में बच्चे को बुखार के साथ दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, मस्तिष्क में संक्रमण हो सकता है, मध्य कान में सूजन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है या अंधापन भी हो सकता है। कई बच्चों में खसरे की जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। खसरे और निमोकोकल कॉन्जुगेट के टीकों के साथ साथ कई बच्चों को जापानीज एनकेफेलाइटिस का टीका भी लगाया जाता है। यह टीका आमतौर पर यूपी, बिहार या असम के कुछ इलाकों में 9 महीने के पूरे होने पर बच्चों को लगाया जाता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस एक वायरस के कारण होने वाला मस्तिष्क के संक्रमण का रोग है। यह रोग भारत के कुछ राज्यों में चुनिंदा क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग के 20 से 30% मामलों में जानलेवा होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यह रोग 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर रूप धारण कर सकता है और उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस के कुछ लक्षण जैसे तेज बुखार के साथ मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, जैसे भ्रम पैदा होना या बात करने में असमर्थ होना। इसके अलावा बच्चों में जापानीज एनकेफेलाइटिस के कारण दौरे भी आ सकते हैं। तो 9 महीने पर बच्चे को खसरे का पहला टीका, निमोकोकल कॉन्जुगेट की बूस्टर डोज या तीसरा टीका, इसके अलावा कुछ चुनिंदा इलाकों में जापानीज एनकेफेलाइटिस का पहला टीका दिया जाता है। इन सब के साथ बच्चे को विटामिन ए का सिरप भी दिया जाता है। 9 महीने की उम्र में बच्चे को विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का डोज दिया जाता है। विटामिन ए से बच्चे की आंखों की रोशनी अच्छी होती है, त्वचा अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। और अब बच्चे को 9 महीने के टीकाकरण के बाद 1.5 साल की उम्र पर बुलाया जाता है। 1.5 साल की उम्र पर बच्चे को डीपीटी का बूस्टर का पहला डोज दिया जाता है। डीपीटी यानी डिप्थीरिया, गलघोटू, पर्टसिस, काली खांसी और टेटनस। इन तीनों ही बीमारियों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी।
डीपीटी की पहले बूस्टर के साथ साथ बच्चे को खसरे की दूसरी खुराक या मीजल मम्स रुबेला या मीजल्स रुबेला का टीका लगाया जाता है। कुछ जगहों पर मीजल्स का या खसरे का दूसरा टीका लगाया जाता है। कई जगहों पर मीजल्स मम्स रुबेला का टीका लगाया जाता है, नहीं तो कई जगहों पर मीजल्स और रुबेला का टीका लगाया जाता है। ये सारे ही टीके बच्चे को दाईं बाह पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को 1.5 साल की उम्र पर पोलियो की 2 बूंदें भी पिलाई जाती हैं और जिन बच्चों को जापानीज एनकेफेलाइटिस का पहला डोज लगा था उन्हें 1.5 साल की उम्र पर जापानीज एनकेफेलाइटिस की दूसरी डोज या दूसरी खुराक दी जाती है। तो 1.5 साल की उम्र पर बच्चे को डीपीटी बूस्टर का पहला डोज, पोलियो की 2 बूंदें, कुछ जगहों पर जापानीज एनकेफेलाइटिस की दूसरी डोज और खसरा या मीजल्स की दूसरी डोज दी जाती है। इन सब के अलावा बच्चे को 1.5 साल की उम्र पर विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की डोज दी जाती है, जो सिरप के फॉर्मुलेशन में दी जाती है। 1.5 साल के बाद बच्चे को अब 5 साल की उम्र पर बुलाया जाता है और 5 साल की उम्र पर बच्चे को डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज लगाया जाता है। कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली में बच्चे को 2 साल की उम्र पर टाइफाइड का टीका भी लगाया जाता है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर बच्चों में तेज बुखार के साथ दस्त का कारण बन सकती है। अंत में 5 साल की उम्र के बाद बच्चे को 10 और 16 साल की उम्र पर टेटनस का टीका लगाया जाता है। और टेटनस से क्या हो सकता है इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था। अब तक जो मैंने आपको सारे टीके बताए ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में सरकार द्वारा, क्योंकि ये सारे टीके सारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में लगाए जाते हैं। इन सब टीकों के अलावा हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कुछ और टीके बच्चों के लिए एडवाइस करती है, जिसमें मुख्य रूप से 2 टीके शामिल हैं। जैसे बच्चे की 1 साल की उम्र पर हेपेटाइटिस ए की पहली खुराक और 1.5 साल की उम्र पर हेपेटाइटिस ए की दूसरी खुराक। उसी तरह चिकन पॉक्स के लिए बच्चे की 1.5 साल की उम्र पर पहली खुराक और करीब 5 साल की उम्र पर बच्चे को चिकन पॉक्स की वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है। हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स का टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं लगाया जाता है, यह माता पिता को बाहर किसी प्राइवेट क्लिनिक में लगवाना पड़ता है। इन सब टीकों के अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ऐसे बच्चे जो हाई रिस्क हैं, जैसे जिन्हें कोई लंबे समय से चली आ रही कोई हृदय रोग है, कोई लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, या जो मधुमेह से जन्मजात मधुमेह से पीड़ित हैं, या ऐसे बच्चे जिन्हें HIV है या जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है, या जो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स पे हैं या किसी और इलाज पर हैं। ये सारे हाई रिस्क बच्चों में कुछ एडिशनल टीके लगाए जा सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का टीका, कॉलेरा का टीका, मेनिंजोकोकल का टीका, या अगर ऐसे कोई बच्चे जो ऐसे कुछ देशों में जाना चाहते हैं जहां पर येलो फीवर नामक बीमारी काफी कॉमन है, तो उन्हें येलो फीवर का टीका एडवांस में भारत से ही लगवा के जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चों को कोई कुत्ता काट लेता है या बिल्ली काट लेती है या कोई और जंगली जानवर काट लेता है, तो उसके लिए बच्चों को रेबीज का टीका लगवाना भी बहुत जरूरी है। इन सब टीकों के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अपने बच्चे को टीकाकरण के लिए ले जा रहे हैं। तो इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला, आप जब भी अपने बच्चे को टीकाकरण के लिए लेके जाएं, उसका इम्यूनाइजेशन कार्ड या टीकाकरण का कार्ड जरूर लेके जाएं। दूसरा,
जब भी आप अपने बच्चे को टीके लगवाएं तो टीके लगवाने वाला डॉक्टर या एएनएम दीदी से आप जरूर बात करें और उनसे ये पूछें कि बच्चे को कौन सा टीका लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप लगाए जा रहे टीके के अगर कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, जैसे टीका लगाने के बाद बच्चे को बुखार हो सकता है या जहां पर टीका लगाया गया है वहां पे दर्द हो सकता है या वहां पे सूजन आ सकती है, इन सारे विपरीत प्रभावों के बारे में अपनी एएनएम दीदी या डॉक्टर से जरूर सलाह लें। चौथा, आपको एएनएम दीदी या डॉक्टर जो टीका लगा रहा है उससे यह भी पूछना है कि मुझे अब अगली बार कब आना है बच्चे को लेके टीकाकरण के लिए। तो आज हमने जाना कि बच्चों को 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो मेरी उस पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हमने जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक लगाए जाने वाले सारे टीकों के बारे में जाना। अब मैं अगली वीडियो में आपको इन टीकों के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे मिथ्स या मिसकंसेप्शंस या कुछ मिथक या इन टीकों की वजह से अगर कोई विपरीत प्रभाव हो सकते हैं तो उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।